Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आप देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। बाकी गाइस चैनल मैसेज भी मैं भर भर कर लेने वाली हूँ, तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इष्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अटेंडेंस, अपनी अरदास महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइस, ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता। अगर सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ओपन माइंड से रीडिंग को देखिएगा, बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। पर्सनल रीडिंग गाइस यानी कि पेड रीडिंग बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ है। स्कैमर से थोड़ा केयरफुली रहने की ज़रूरत है। ना तो मैंने अपना कहीं नंबर शो किया हुआ है। अगर आपको कहीं मेरा नंबर शो हो रहा है वो स्कैमर है, ऐसों को ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। ठीक है, ना ही मैं किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ। मेरी प्रोफाइल पिक दिखाकर, मेरे नाम को यूज़ कर कोई कॉल मैसेज आता है, कोई आपको अप्रोच करता है पर्सनल रीडिंग के लिए, वो स्कैमर है। उनसे थोड़ा केयरफुली रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। अब करना क्या है गाइस, हमेशा की तरह अपने पर्सन का नाम 3 बार मन ही मन में लीजिए। इस इंसान के साथ रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी है, ये आपके क्रश है, ठीक है। इस इंसान के साथ आपका कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन हो चुका है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हर सिचुएशन पर ये रीडिंग एप्लीकेबल है। बस ओपन माइंड से आपको रीडिंग को देखना है। इस इंसान का नाम लीजिए, इनके साथ जो भी टाइम पीरियड आपने अच्छा स्पेंड किया उसे याद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, ताकि आज रात की इस इंसान की प्रॉपर एनर्जी यहाँ पर आ पाए। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, आज रात किस एनर्जी में है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल किस एनर्जी में है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चलिएगा इस देखते हैं किस एनर्जी में। हर हर महादेव। अच्छा जी, वोल्फ इन शीपमेंस क्लोथिंग, क्या बात है भाई। शेर की खाल में भेड़िया, सुना ना, शेर की खाल में भेड़िया। तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं गाइस, अंदर से भेड़िया होते हैं और मुखौटे लगाए होते हैं, मास्क लगाए होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, अब मरकरी रेट्रोगेट हैं, 28 मार्च तक रहने वाले हैं। तो अब ये बता दूं, बहुत सारे लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी। कौन आपका वेलविशर है, कौन आपका हेटर है, कौन आपको प्यार करता है, कौन अपने मतलब से कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ रहा है, ये सारी क्लैरिटी आने वाली है। कम्युनिकेशन आने वाला है। एक्स की बहुत ज़्यादा वापसी होती है गाइस। मरकरी रेट्रोग्रेड है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, और मैं आप सबको यही कहूँगी भाई आप मैनिफेस्ट कीजिए। बाकी देखिए, स्कॉर्पियो, विर्गो, लियो, सैजिटेरियस, इनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है। लिब्रा भी है कहीं ना कहीं, ठीक है, जिनके पार्सन कह रही, जिनके पर्सन रिटर्न होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। बाकी देखते हैं कार्ड क्या आ रहे हैं। देखिए, ईगो की एनर्जी भाई, इस समय गाइस आपके हाथ में कोई बुक है, कोई किताब है, कोई मैगजीन है, कोई न्यूज़पेपर है, आप कुछ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो भी रीडिंग को ध्यान से सुनेगा। ये इंसान हो सकते हैं टीचर हैं, या आप टीचर है कहीं ना कहीं, किसी को हो सकता है लिखने का शौक है, कई बार डायरी वगैरह लिखी जाती हैं, तो हो सकता है आपको कुछ लिखने का शौक है, इन्हें कुछ लिखने का शौक है। तो देखिए, ईगो कहीं ना कहीं, ये भी मैसेज दे रहा है, इस इंसान की ईगो थोड़ी हर्ट हुई है गाइस। अब मुझे नहीं पता किस वजह से हुई, आपने इस इंसान को कुछ कहा है, कुछ उल्टा जवाब दे दिया, या इस इंसान को जो ये सुनना चाह रहे थे उसके अगेंस्ट आपने कुछ बोल दिया। तो यानी इस इंसान, जैसे कहूँगा ग्रजेस रख रखे हैं, तो इस इंसान ने हो सकता है कुछ ग्रजेस रख रखे हैं। दूसरी एनर्जी मैं बताऊं तो ये इंसान ये सोच रहे कहीं ना कहीं आपकी ईगो हर्ट हो गई है गाइस, ठीक है। यानी कि ईगो की वजह से जो आपका रिलेशनशिप स्टेटस था, यानी कि अच्छा था, बहुत अच्छा था, दोस्ती थी या रिलेशनशिप ही था, उसमें कहीं ना कहीं दरारें आ गई हैं, मनमुटाव हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया है। तो भाई ये इंसान, जिसे कहते हैं ना ईगो, गुरूर, नफ, कुछ भी मान लो, तो ये इंसान इस वजह से कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि भाई मेरी ईगो की वजह से हो सकता है, या इस समय आपकी ईगो, किसी की ईगो तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल, जिसे कहूँगी चरम सीमा पर दिखाई दे रही है। मैं इसी इंसान की कहूँगी, इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं कि हो सकता है आपकी भी ईगो हर्ट हो गई है, ठीक है, जिस वजह से हो सकता है आप साइलेंट जोन में चले गए हैं, चुप हो गए हैं कहीं ना कहीं, या सेल्फ लव में आ गए हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी ईगो हर्ट हो गई है, ठीक है।
दूसरी एनर्जी गाइस जो मुझे पिक हो रही है, ये जो भी इंसान है, मेल है या फीमेल है, इनकी ईगो थोड़ी बहुत हर्ट हुई है। अब आपने हो सकता है हर्ट किया किसी भी वजह से, हो सकता है कुछ कह दिया आपने इस इंसान को, ठीक है, ग्रजिस रख रखे हैं, कई बार गुस्से में इंसान कुछ बोल ही देता है, तो इस इंसान को ये लग रहा है कि भाई कि इनकी ईगो आपने हर्ट की है। अब किस वजह से करी है वो देख लेते हैं भाई, क्यों ईगो की एनर्जी आ रही है। ईगो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ईगो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ईगो की एनर्जी, अच्छा कमिटमेंट नहीं दे रहे थे इंसान, 2 ऑफ कप्स भी आ गए भाई, रीयूनियन के चांसेस हैं गाइस। यहाँ पर कोई तो आ रहा है, मैंने कहा यहाँ पर भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। मैंने आपको पाइसिस भी बता दिया, सैजिटेरियस भी बता दिया। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका रीयूनियन हो। ये इंसान अपोलॉजी आपसे करे, माफ़ी मांगे। अभी और कार्ड आएंगे, मुझे एक ही कार्ड चाहिए गाइस यहाँ पर, ठीक है। ईगो की एनर्जी को क्लैरिफाई, देखिए दूसरा मैसेज गाइस जो मुझे पिक हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा वापसी, एक्स की वापसी हो रही है यहाँ पर। जो मैंने जॉडिक साइन बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि इन जॉडिक साइन से अगर आप डील कर रहे हैं, या ये आपका जॉडिक साइन है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, रिटर्न होने वाले, ठीक है। बाकी भगवान की मर्जी है, और जॉडिक साइन भी आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी एनर्जी देखिए जो मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है, बाकी तो पर्सनल मैटर आपका है, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या करना है, क्या फैसला लेना है, लेकिन मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ठीक है, आपकी ईगो हर्ट हुई है, आपका दिल टूटा है, आप परेशान हुए हैं, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना जरूर है आपको। कई बार होता है ना, इंसान गुस्से में कुछ तपिश में आकर कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, गुस्से में बोल देता है, या ईगो में, तो मतलब सामने वाले को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आपके अंदर ईगो आ गई है, ठीक है। अब ईगो का हो सकता है आपका कोई डेजिग्नेशन चेंज हो गया, आपकी कोई जॉब लग गई, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो सामने वाले को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर ईगो आ गई है, आप पहले से बदल गए हैं, आपके अंदर एरोगेंसी आ गई है, जिस वजह से आप इस रिश्ते पर काम नहीं करना चाह रहे। देखिए बात करने के भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके होते हैं, अगर आपको मना भी करना ना शांति से, ठीक है, आपको रिलेशनशिप पर काम नहीं करना, इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, तो थोड़ा समय लीजिए आपका 2 दिन लीजिए, 4 दिन लीजिए, 10 दिन लीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन किसी के लिए मुझे बड़ा खास मैसेज यहाँ पर पिक हो रहा है, ठीक है। मतलब एरोगेंसी में आकर, एरोगेंट होकर कोई भी आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिससे हो सकता है बाद में किसी को रिग्रेट हो, क्योंकि यहाँ पर रिग्रेट मुझे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। ईगो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए भाई। इस समय अगर आपके बाल खुले हुए हैं, कोई ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर या रॉयल ब्लू कोई डेनिम का कोई ड्रेस पहना हुआ है, कोई शर्ट है, कोई टी शर्ट है, तो भी रीडिंग को ध्यान से सुनिए। कई बार होता है ना, इंसान पढ़ते पढ़ते या पढ़ाते पढ़ाते भी परेशान हो जाता है, कुछ यादें आ जाती है, तो अगर आज किसी की ऐसी एनर्जी है तो बताना भाई। ईगो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ईगो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ईगो की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। ईगो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हर हर महादेव। 4 ऑफ सोर्स, भाई बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कार्ड, देखिए ये जो यहाँ पर आपको पूरा कलर दिखाई दे रहा है इस डेक का, यानी कि इस कार्ड का, ये देख रहे हैं लाइट्स, और ये जो शर्ट है कुछ ना कुछ मैचिंग सा है, यानी बॉटल ग्रीन कलर मान लो, ग्रीन कलर मान लो, या मैं कहूँगी जिसे कहूँगी ना इंडिगो कलर हो गया, मतलब ब्लू में तो नहीं आता, इंडिगो ब्लू भी कहीं ना कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। 4 नंबर अप्रैल का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, राहु की दशा महादशा, या 4 नंबर, ठीक है। भाई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आपके पास कैसे आना है, क्योंकि इस इंसान को लग रहा है कि आप अपनी ईगो की वजह से इस इंसान को हर्ट कर सकते हैं। या तो आपकी ईगो हर्ट हो गई है जिस वजह से आप साइलेंट जोन में चले गए, जिस वजह से, जिसे कहूँगे ना कि अब आप रिलेशनशिप में, अगर ये ना कि रिलेशनशिप खत्म हो रहा है या टूट रहा है, तो ठीक है, जो हो रहा है होने दो, ठीक है, आप परेशान होंगे, लेकिन इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है यहाँ पर। यहाँ क्या है, अरे है भाई दूसरा मौका, मैंने पहले कहा लिब्रा कोई हो सकता है, यहाँ पर भी देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, लिब्रा, सैजिटेरियस, पाइसिस, विर्गो, लियो, ये जोडिक साइन मैंने आपको बताए हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो भाई ये इंसान, तो मैं कहूँगी यहाँ पर कोई प्रॉपर तरीके से सो भी नहीं पा रहा है गाइस। किसी की अगर आपकी एनर्जी है मेरी जान, जरूर बताना, किसी को प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही है। 4 दिन हो सकते हैं, 4 हफ्ते हो सकते हैं, 4 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये एनर्जी कम से कम 4 दिन की दिखाई दे रही। हो सकता है सोने की कोशिश कर रहे हो लेकिन प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही। कई बार होता है इंसान सो जाता है लेकिन उसे लगता है मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ तो हल्की पुल्की सी नींद है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, सोच विचार है, एंजाइटी हो रही है, दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, दिमाग में इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी चीज़ का,
ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी है, तो इस इंसान के बारे में सोच सोच कर किसी को नींद नहीं आ रही। अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो इस इंसान की एनर्जी है भाई, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए, जिसे कहते हैं ना दूसरा मौका, जजमेंट, ये रिबर्थ की एनर्जी है गाइस। इंसान का रिबर्थ हो रहा है, इस इंसान का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, सोचने की जो क्षमता होती है वो चेंज हो रही है। रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा ये इंसान क्यूरियस भी हो रहा है, थोड़ा सीरियस भी हो रहे हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए एनर्जी शिफ्ट है यहाँ पर। किसी के लिए 4 घंटे में भी कॉल मैसेज आ जाएगा, किसी के लिए 4 दिन भी लग सकते हैं। अगर आपके साथ ये एनर्जी है कि आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, देखिए अगर हेल्थ ख़राब है तो बात अलग है। किसी की यहाँ पर मुझे हेल्थ भी ख़राब दिखाई दे रही है, वायरल फीवर हो सकता है, शरीर में सुस्ती है, या बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील हो रही है, जिसे कहूँगी ना कुछ करने का मन नहीं कर रहा। और किसी को तो यहाँ पर नींद ही नहीं आ रही, तो भाई ये इंसान भी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये मैंने हमेशा का एक रिकवरी का कार्ड है, 4 ऑफ सॉर्ड्स बहुत आ रहा है, 3-4 दिन से कंटिन्यू मैं देख रही हूँ। यानी ये इंसान एक्शन लेने की एनर्जी में आ चुका है या आ चुकी है, ठीक है। चलिए, कल की रीडिंग में 4 ऑफ सॉर्ड्स आया, परसों की रीडिंग में 4 सॉर्ड। इस समय अगर आपने कोई रेड कलर का टॉप और कोई ग्रीन कलर का या मेहंदी कलर का बॉटल ग्रीन कोई बॉटम वगैरह पहना है तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता रही हूँ मैंने कहा है ना, अगर कोई भी आपको डिसीजन ऐसा लेना पड़ जाए तो देखिए ओवरनाइट तो कोई डिसीजन मत लीजिएगा। खासकर होता है ना कोई एकदम से बिल्कुल सिर पर खड़ा होकर नाच रहा है, नहीं भाई अभी बता दो, तो भाई ऐसी एनर्जी में बिल्कुल मत आना। किसी के लिए 4 साल पुराना रिश्ता हो सकता है, अभी एक ही एनर्जी है, थोड़ा समय लीजिएगा गाइस। और हो सकता है ये कोई ऐसा डिसीजन आपको लेना पड़े, आप थोड़ा आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए, थोड़ा बहुत इमोशनल, देखिए मरकरी रेट्रोग्रेड है, इंसान इमोशनल होगा, ओवरवेलमिंग एनर्जी होगी, आप डीन डाउन बहुत डेप्थ में जाकर सोचेंगे, तो थोड़ा पहले से केयरफुली रहने की ज़रूरत है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। ये 28 मार्च तक रहने वाला है, थोड़ा एनर्जी ऐसी रहेगी, थोड़ा हो सकता है बहुत रोना धोना आए, बहुत ओवरवेलमिंग एनर्जी है, इमोशनल हो सकते हो कहीं ना कहीं, बीमारी भी है, देखिए इम्पैक्ट पड़ता है, चंद्र ग्रहण है कहीं ना कहीं कल ठीक है, ब्लड मून की एनर्जी कल यहाँ पर शो होगी, और पूर्ण चंद्र ग्रहण है कहीं ना कहीं 6:30 से 6:46 का समय है शाम का, जिसमें भारत में दिखाई देगा कुछ 10 या 20 मिनट के लिए, तो इम्पैक्ट पड़ेगा गाइस। और वैसे भी देखिए सिंह राशि में लग रहा है, अब ये एक तरह से चंद्रमा वाटर साइन है, सिंह फायर साइन है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। चलिए अभी देखते क्या एनर्जी आ रही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। देखिए हेल्थ इशू हो सकते हैं, मैं पहली बता रही हूँ, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, यहाँ पर लूज मोशन, वॉमिटिंग की एनर्जी है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं डायरिया वगैरह हो सकता है, डिहाइड्रेशन से बचना है किसी को ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? आई एम रेडी टू गिव यू द लव ऑफ योर लाइफ टाइम। देखिए लाइफ टाइम की एनर्जी है, मैंने कहा है ना, अब ये दूसरा जन्म है लिब्रा हो सकता है भाई यहाँ पर कोई खास, तुला लगन है, तुला राशि है, बोलता नाम है, कैसे भी हो सकता है, देख लीजिए रे वालों का होता है, राम, राजेश, ठीक है, रेनू, इनकी तुला राशि होती है, बोलता नाम भी है, सेंडेड भी हो सकता है, बाकी सन मून राइजिंग जैसे भी आप देखते हो। आई एम रेडी टू गिव यू द लव ऑफ योर लाइफ टाइम, तो मैंने कहा ना पूरी जिंदगी का हिसाब किताब, दूसरा मौका तो भाई मैं ये कह सकती हूँ कुछ अनाउंसमेंट है, किसी पार्टी वार्टी में ये इंसान आपको बुला सकता है, ठीक है, या आपके घर के आसपास देखिए कोई डेक वगैरह चल रहा है जब आप रीडिंग सुन रहे हैं, या कोई म्यूज़िक आप घर में सुन रहे हैं, कोई एक गाना बार बार आपके दिमाग में चढ़ रहा है या आप गा रहे हैं कहीं ना कहीं, या कोई रील आपके सामने बार बार आ रही, गानों से रिलेटेड कोई एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, म्यूज़िक कहीं ना कहीं, ठीक है। तो भाई ये इंसान बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, किसी भी समय यहाँ पर कॉल मैसेज आ सकता है आपके लिए। चलिए क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स में क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कई बार जब लाइफ में कुछ ड्रास्टिक चेंज होने वाला होता है ना कहीं, तो इंसान की एनर्जी थोड़ी ड्रेन होने लगती है, पता नहीं अचानक, मैंने कई बार पर्सनल रीडिंग में भी ये चीज़ नोटिस की है, होता है, इंसान का मन नहीं लगेगा, रोना धोना, अचानक से बहुत ज़्यादा याद, मतलब समझ भी नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, तो यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्लीज महादेव गाइड मी, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। देखिए थोड़ा अपना भी ध्यान रखिएगा इस टाइम पीरियड में, अपने घर वालों का भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना ओवरनाइट किसी को एम्बुलेंस बुलानी पड़े और कोई डॉक्टर से कंसल्ट वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है, कोई ऐसी भी एनर्जी निकल कर आ रही है। कई बार होता है ना तबीयत बीपी ज़्यादा ही लो हो गया, चक्कर आ गए, एम्बुलेंस बुलानी पड़ गई ओवरनाइट कहीं ना कहीं, तो थोड़ा ऐसी एनर्जी है।
फ़र्क समझिए आप, महंगे और हम कीमती समझे अकड़ू। समझ, यही फ़र्क इस इंसान को समझ आना है, और यही जिसे कहूँगी डिवाइन की जो ट्रम्पट होती है ना, ये देखिए कहीं ना कहीं यही इस इंसान को समझ आ रहा है कि ये महंगे हो सकते हैं लेकिन आप कीमती हैं। कीमती पता क्या होते हैं? कीमती इंसान, महंगे और कीमती में बहुत फ़र्क है गाइस। इन्हें लग रहा कीमती हैं आप कहीं ना कहीं। महंगी चीज़ खो जाए चलो ठीक है, इंसान को दुख होता लौट, लेकिन कीमती चीज़ जिसे कहूँगे ना भाई हाँ ये बहुत कीमती चीज़ है कहीं ना कहीं, तो इन्हें लग रहा बहुत कीमती चीज़ है, ठीक है, जिसका कोई मोल ही नहीं है। पूरी रात गुजार दूँ मैं आपसे बात करते करते, आप एक बार कह के तो देखिए कि आपके बिना नींद नहीं आती। मैंने पहले कहा किसी के लिए नींद आ ही नहीं रही है यहाँ पर गाइस, देख लो एनर्जी भी कैसे आती है। इन्हें भी नींद नहीं आ रही, हो सकता है इस इंसान की वजह से आपको भी नींद नहीं आ रही है। तो बस ये मैंने कहा ना, ये कुछ ऐसा फैसला, और मैं आपको बार बार कह रही हूँ गाइस, देखिए मेजर ड्रास्टिक चेंज है, दूसरा मौका दिया जा रहा है। कभी कभी इंसान हर्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो इंसान ईगो में आ जाता है। तो यहाँ पर किसी को ईगो में आकर डिसीजन नहीं लेना, हो सकता बाद में आपको रिग्रेट हो। मुझे किसी के लिए बड़ा खास मैसेज पिक हो रहा है यहाँ पर, मैंने आपको जॉडिक साइन भी बता दिए, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ कर, जरूरी नहीं है कि तैश में आकर नहीं भाई अब याद आ गई, अब तुम्हें मेरी याद आई, अब कैसे, अब तो मैं बिल्कुल भाई किसी को नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। बाकी तो देखिए आपकी मर्जी है, मेरा फ़र्ज़ है जो मैसेज मुझे पिक हो रहे हैं मैं वो आप तक पहुँचाऊँ। एक सवाल, अच्छा चलो जी एक ही सवाल है, क्या वो आज भी याद करती होगी, जाऊं या ना जाऊं? इसी ओवर थिंकिंग में है ये इंसान, और नींद नहीं आ रही है पूरी पूरी रात भैया, पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही है, जाऊं या ना जाऊं। इन्हें पता है ईगो हर्ट हो गई। देखिए अगर आप कोई टीचर है, कुछ लिखने का शौक है, कोई डायरी वगैरह लिखते हैं तो भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कई बार होता है ना इंसान जब खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, लिखना शुरू कर देता है। कहते हैं ना प्यार में टूटे आशिक महादेव के दीवाने हो जाते हैं, गज़लें लिखनी शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर, या इस समय कोई बुक है आपके पास, चाहे सुख हो चाहे दुख हो दिल ने तुझको ही पुकारा, तो भाई पुकार रहे और ये देखिए ये फिजिकली या मेंटली दोनों तरीके से मुझे एनर्जी यहाँ पर ड्रेन दिखाई दे रही है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान को फीवर हो, इंसान बुखार में हो, या इंसान की तबीयत ही ख़राब हो, बीपी लो है, बीपी हाई है। कई बार एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती है ना, ओवर थिंकिंग कर रही है, प्रॉपर नींद नहीं आएगी इंसान को, तो पूरा दिन कैसे ख़राब जाता है। अगर आप रात को ढंग से ना सो, कहते हैं ना 8 आवर्स की नींद मैंडेटरी है, नहीं सोओगे तो पूरा दिन सुस्ती सुस्ती सी रहेगी, कुछ काम नहीं, कभी इधर लेट गए कभी उधर लेट गए। तो वही एनर्जी इस इंसान की हो रही है, जाऊँ ना जाऊँ, बात करूँ ना करूँ, इससे तो कर ही ले, करेगा भाई, समय आ गया। सांवला सा रंग, गर्म मिजाज, मीठी आवाज़, कड़क तेवर, तुम अपना नाम बदलकर चाय क्यों नहीं रख लेते? भाई अगर यहाँ पर किसी का सांवला सा रंग है कोई नहीं कहेगा सांवला, सब कहेंगे शैली हम तो गोरे चिट्टे सांवले रंग से बड़ी परेशानी हो जाती है भाई। हम तो दिल खोल के कहते हैं हम तो सांवले, गाइस हमारे महादेव सांवले, हम भी सांवले, ठीक है। और गरम मिजाज भाई, अच्छा जी, मीठी आवाज़ जैसे कि मेरी है, कड़क तेवर, तेवर वेवर का तो पता नहीं, तुम अपना नाम बदलकर चाय क्यों नहीं रख लेते? कोई चाय का दीवाना है, कहते हैं ना यार जिंदगी में कम इतने हैं, अगर चाय ना होती तो पक्के शराबी होते या भंगेड़ी होते, दो ही काम है। तो भाई इन्हें भी यही लग रहा है कि अपना नाम चाय रख लो। ये जो साइलेंट जोन में आप चले गए ना कहीं जैसे कि ईगो हर्ट हो गई, कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा कर दिया, सही समय पर डिसीजन नहीं लिया, लारे लप्पे दिए, शेखियाँ मारी, बैठा रहे भैया टोकरे में पैर दे के। दिमाग का हाल बताऊं तो 1000 शिकायतें हैं तुमसे, दिल की आवाज़ सुनाऊं तो गले लगाने की तलब तुमसे। भैया तलब तो चढ़ रही है इस इंसान को, चढ़ रही है तलब यहाँ पर शिकायतें भी हैं क्योंकि देखिए आप थोड़ा, इन्हें लग रहा है आप ईगो में, मैं बार बार कह रही हूँ गाइस, ठीक है। अगर इस रिलेशनशिप पर काम नहीं भी करना, कई बार ईगो इतनी हर्ट हो जाती है, मैं मानती हूँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर समझदारी से चुप रहकर यहाँ तक पहुँचे हो, कहीं ना कहीं किसी का पर्सपेक्टिव आपने चेंज कर दिया, किसी का दिमाग आपने चेंज कर दिया, कोई आपको लेकर सीरियस हो रहा है, तो देखिए छोटी छोटी बातों को मुंह से निकाल कर, समझ रहे हैं ना, तो भाई इतनी जर्नी जो आप तय करके आए हैं उसे ख़राब मत कीजिएगा, बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। जो हीलर इंसान होते हैं ना उनके अंदर सब्र आ जाता है, पेशेंस आ जाता है, लेकिन फिर भी किसी के लिए खास मैसेज आ रहा है गाइस, हो सकता है किसी की जर्नी इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से अभी कोई हील नहीं हुआ यहाँ पर, उनके लिए मैसेज है यहाँ पर। बाकी मुझे अपनी मटकी बूबू पर पूरा विश्वास है। दिल करता है लिपट कर तुम्हें बताऊं कि कितनी बेचैनी होती है तुमसे दूर रहकर जीने में, आई रियली मिस यू जान, दिल करता है लिपट कर बताऊँ, है एनाकोंडा ठीक है। तो भाई दिल तो इनका बहुत कुछ कर रहा है गाइस, लेकिन बेचारे कर नहीं रहे, सोच विचार करेंगे, आ रहा है समय, मैंने बता दिया समय आ रहा है यहाँ पर।
एक शख्स मेरी आखिरी मोहब्बत है और वो सिर्फ तुम हो। तो भाई इस इंसान की ज़िंदगी की आखिरी मोहब्बत आप हो, पहली का पता नहीं कोई और थी या जो भी है, लेकिन आखिरी मोहब्बत इस इंसान को आपसे। अब इस आपके बाद हो सकता है इन्हें कभी मोहब्बत होगी नहीं। अब भैया तेरे लिए बैठी है वहाँ तू ही है सेलेक्टेड इंसान। आई लव हर बिकॉज मैं किसी को छोड़ने से पहले 36 बार सोचती हूँ, पर छोड़ने के बाद एक बार। मैंने कहा ना यहाँ पर ईगो में आकर किसी को डिसीजन नहीं लेना गाइस। जो एनर्जी आ रही है वो बार बार इसलिए बताती हूँ किसी के लिए देखिए बहुत खास मैसेज है, क्योंकि बाद में रिग्रेट हो सकता है यहाँ पर किसी को इसलिए बार बार मैसेज आ रहा है, मैं आपको समझा रही हूँ। मैंने कहा ना चुप रहकर शांत रहकर अगर इतनी जर्नी आपने तय कर ली है तो भाई बोलने से पहले तोल लीजिएगा क्या बोल रहे हो, ठीक है। ये आपको पसंद भी इसलिए कर रहे हैं कि 36 बार आपने इस इंसान को चांस दिए होंगे। अब 36 तो नहीं दिए होंगे, हो सकता है 3 से 4 बार, हो सकता है 36 भी दे दिए होंगे। हम जैसे बावले इंसान होते हैं, है भैया का करके मानोगे, ठीक है। तो भाई ऐसी एनर्जी आ रही है, तो इन्हें लग रहा है 36 चांस पूरे हो गए हैं, अब आप चांस नहीं देंगे। अब किसी की ईगो यहाँ पर हर्ट हो गई है। आई लव हर बिकॉज ड्राई फ्रूट जैसी हो तुम, दिल करता है खा जाऊँ। खा जा भैया खा जा, तूने जिंदगी बचाई का एनाकोंडा बचाई का है तूने। सारा खून हमारा सूख गया कहीं ना कहीं, पी लिया हो गया हमें, तो लकवे मार गए हमें। तुम्हें अब और क्या बताएं, हम पूरे प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ पा रही, आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, ठीक है। तो भाई इन्हें आप ड्राई फ्रूट, हो सकता है कोई ड्राई फ्रूट खा रहा है इस समय, तो रीडिंग को ध्यान से, मुझे छुआरे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कोई छुआरे खा रहा है, ठीक है। मेरे लिए भी रख दो भाई। उसकी शिकायत है कि उसकी छोटी बात भी मैं दिल पर ले लेती हूँ, कैसे समझाऊँ दिल से लगे भी तुम हो। बिल्कुल ये आपको यही कहेंगे गाइस, इन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया। अपनों को ही बोला जाता है, गैरों को तो थोड़ी सही बात है। पड़ोसियों से थोड़ा ना लड़ाई होती है गाइस, पड़ोसियों का सिर फाड़ के दिखाओ, आ जाएंगे ईंट डांगे सोटे लेकर। तो अपनों से ही इंसान करता है ना लड़ाई झगड़े। तो ये भी कुछ आपसे ये कहेंगे मैंने तो ये कहा था या वो कहा था, चलो सॉरी कह भी दिया। तो इन्हें लग रहा है आप दिल पर ले लेते, क्योंकि ये एनर्जी है ना, ईगो हर्ट हो गई। देखिए जो संवेदनशील इंसान होते हैं ना, जो इमोशंस वाले इंसान होते हैं, उन्हें छोटी छोटी बात हट, उनका तो रोना पहले निकलता है, बात बाद में चुभती है, रोना पहले। हो सकता है आप उनमें से, लेकिन ये तो ईगो हट मैंने कहा है कुछ ऐसी हुई है भाई। जिनकी हुई है बताना भाई क्या क्या करामात करा इस इंसान ने। इंसान वैसे है नहीं, ये उदबलाऊ है। कभी कभी तुम भी सोचते होगे कि कहाँ से गले पड़ गई ये आफत। अरे भैया कभी कभी नहीं, डेली सोचते हैं हम तो, पूरी पूरी रात सोच ये रहे, तभी तो नींद नहीं आ रही। हम तो सोचते हैं कहाँ से मिल गया ततैया तपमूड़ी। बस तुम्हें रखना आना चाहिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आए हाय आए हाय। तो वही इन्हें लग रहा है अगर आप देखें ईगो में तहश में आकर कोई डिसीजन लेते हैं तो मामला यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा समझदारी से काम लेते हैं तो फिर ये कभी नहीं जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। मैं बार बार आपके लिए कह रही हूँ, और किसी के लिए देखिए मुझे खास संदेश मिल रहा है यहाँ पर कि ईगो में आकर रिश्ता ख़राब करना नहीं है, वो बात अलग, मैं मानती हूँ आपका अपना, लेकिन किसी के लिए आ रहा है भाई, जिसके लिए आ रहा है ले लेना। जब तुम आ जाते हो सामने दिल चाहता है तुम्हें सीने से, भाई आज सीने से लगा, देख रहे कैसे बैठे हैं, देखो कहीं ना कहीं कैसे लेटा है कोई, जैसे कहते हैं ना पिलो को कहीं ना कहीं कोई हक करके लेटा हुआ है। हो सकता है आप ऐसे लेट रहे हैं आजकल पिलो को हक करके किसके पास स्केच पेन है, कहीं ना कहीं कुछ स्केच पेन से कोई लिख रहा है या अपने हाथ पर कुछ बना रहा है, इनका नाम बना रहा है, क्या कर रहा है, तो भी ध्यान से सुनिएगा। स्केच पेन दिखाई दे रहा है, कई बार होता है ना कुछ लिख रहे हैं, चलो जी अपने हाथ पे दिल बना लिया या कुछ बना लिया। माथे पर लगाकर छोटी सी बिंदी, आंखें भी कमाल लिए फिरती हो, वैसे ही नजरें तुमसे नहीं हटती, तिल वाला तुम गाल लिए फिरती हो। अरे हाय क्या बात है भाई। मैंने कहा गाने वाने कहीं चल रहे हैं, सुन रहे हैं, म्यूजिक प्लेयर किसी ने ऑन कर रखा है, प्लेलिस्ट चला रखी है, तो भी ध्यान, हो सकता है ये इंसान कर रहे हो गाइस पहले ने गानों का जी भी समझ नहीं आता, तब गानों के अंतरा मुखड़ा सब कुछ समझ आ रहे हैं किसका क्या मतलब है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो भाई हो सकता है बिंदी लगाने का शौक है किसी को, जरूरी नहीं है भाई। देखिए शादीशुदा ही बिंदी लगाती हूँ, कई बार कुंवारी भी लगाती हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी लड़के भी बिंदी लगाते हैं। हो सकता है अगर आप मेल हैं तो जो आपकी फीमेल पार्टनर है आपको वो बिंदी में बहुत अच्छी लगती है, ये उनके लिए मैसेज है, ठीक है आंखें भी बहुत अच्छी लगती होंगी आपकी, और हो सकता है तिल भी हो, ठीक है। किसी जिसका है तीनों चीज़ें भाई बताना कौन है यहाँ पर कमाल बेमिसाल। मुझे लाखों की ज़रूरत नहीं है, तुम करोड़ों में एक हो। है लाखों करोड़ों का करके मानोगे, अरबों भी कह दो भैया, लाखों करोड़ों अरबों में कहो ना, कम से कम तारीफ करनी है ढंग से करो। तारीफ भी इंसान इंस्टॉलमेंट पे किश्तों पे कर रहे हैं, लेटे रहो टोकरे में।
वादा करो मुझसे कभी जुदा नहीं होंगे। भाई अब की वादा पक्का होने वाला है, मैंने बता दिया। मरकरी रेट्रोग्रेड है। आएंगे ये इंसान, जो मैंने जॉडिक साइन बताए हैं। बाकी डिपेंड आप पर करता है आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई और देखते हैं गाइस क्या एनर्जी आ रही है। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव मी। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। लो भैया, शौक लगने वाला किसी को गाइस। मैंने आपको पहले ही बता दिया है मरकरी रेट्रोग्रेड है, जोडिक साइन भी बता दिए हैं। बाकी भगवान मैं हूँ नहीं, लेकिन जो एनर्जी आ रही है, जो कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र बता रहा है, मैंने बताया से बिजली नहीं चमकती कहीं ना कहीं, वही चमकने वाली है। सडन चेंज आ रहा है, शॉकिंग न्यूज़ मिल जाएगी, सरप्राइज है, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा ना ये इंसान आपको कुछ कहेगा, भाई ये क्या हो गया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब रोंगटे खड़े हों या कानों में से धुआं निकले, क्या निकले मुझे नहीं पता, लेकिन ये शौक आपको लगने वाला है। हो सकता है आपको रातों की नींदें भी गायब हो जाए किसी के लिए गाइस। और मैं बार बार कह रही हूँ, ईगो यहाँ पर हर्ट हुई है। डिसीजन लेने में आपको परेशानी होगी। यहाँ पर ओवरवेलमिंग एनर्जी है, रोना धोना भी आ सकता है, परेशान भी हो सकते हो। देखिए किसी के लिए अगर ऐसा मामला होता है तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जितना मेरे से हो पाएगा मैं कोशिश करूँगी। पर्सनल रीडिंग अभी बंद है, आपको पता ही है। लेकिन अगर कोई कहते हैं ना फैसला ऐसा है कि आप नहीं ले पा रहे हैं, तो की बात कर रही हूँ। वैसे आप इंट्यूटिव इंसान हैं, रीडिंग सुनते हैं, आपको ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई शॉकिंग न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, सडन चेंज आ रहा है आपकी तरफ। मतलब अभी तो आप थोड़ी नींद सो भी रहे हो कहीं ना कहीं, ये ऐसी कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर आती दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको लगेगा ले भैया ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूँ, इस इंसान से तो उम्मीद नहीं थी ऐसा करेगा या ऐसी करेगी, अब ये आ गया, मैं क्या करूँ, क्या सोचूं, क्या जवाब दूँ, मेरा तो दिल दुखा पड़ा है। इसलिए मैंने कहा ओवरनाइट और खासकर रात के समय गाइस, रात के समय डिसीजन लेने से बचना। ठीक है, चलिए भाई देखती हूँ क्या एनर्जी आ रही है। शॉक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड में। अब देखिए शॉक की एनर्जी है, यहाँ पर भी एनर्जी है। मैं ये नहीं कहूँगी शॉक लग सकता है किसी को, तो थोड़ा केयरफुली भी रहने की ज़रूरत है गाइस। मैंने आपको पहले ओवरनाइट ये ना हो कि भाई एम्बुलेंस में कोई जा रहा है, तबीयत खराब हो सकती है, कोई शॉक लग सकता है बिजली से, प्रेस करते समय, आयरन करते, थोड़ा सावधानी से काम लेने की ज़रूरत है। शॉक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, करंट लगता है ना कई बार। शॉक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। माय फाइनेंसेस आर नॉट इन कंट्रोल। तो ये इंसान कुछ ऐसा कहेंगे आपको कि इनके फाइनेंसेस सही नहीं थे, पैसा नहीं था हाथ में, जॉब अच्छी नहीं थी, करियर अच्छा नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ देखिए कहेंगे। अब आप पर डिपेंड करता है, मैं तो सिर्फ एनर्जी से इंसान की बता सकती हूँ यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो किसी के लिए बड़ा खास मैसेज है। ये इंसान आपको ये कह सकते हैं कि इनके जो फाइनेंसिस थे वो सही नहीं थे उस समय। ठीक है, हाथ टाइट हो सकता है, देखिए सबका हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखना चाहूँगी क्या कहना चाह रहे हैं ये इंसान। शॉक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्या शॉक लगने वाला है प्लीज महादेव, गाइड मी। क्या शॉकिंग एनर्जी आ रही है प्लीज महादेव, गाइड मी। शॉक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए भाई देख लेते क्या कहना चाह रहे हैं। शॉक तो आपको लगेगा ही कहीं ना कहीं। उसको चाहिए थी बेवकूफ़ लड़की और मैं ठहरी उसकी 7 पुश्तों की जन्म कुंडली निकालने वाली। ले भैया ये तो मामला ही ख़राब हो गया गाइस। तो इन्हें लग रहा था बेवकूफ़ हैं, इनके झांसे में फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। इन्हें क्या पता था भाई ये झांसे में फंसने वाली ने तो 7 पुश्तों की कुंडली निकलवा देगी कहीं ना कहीं। तो ये आपको शौक लगने वाला है। ये कुछ ऐसा भी कह सकते हैं आपको, तुम बहुत तेज हो या बहुत समझदार हो या आप तुम्हारे अंदर बहुत पेशेंस है, क्योंकि ये 4 ऑफ सॉर्ड जिसे कहूँगे ना, पेशेंस लेवल टेस्ट हुआ आपका, इम्तिहान जिसे कहूँगी। अब चाहे इस इंसान ने इम्तिहान लिया है या महादेव ने इम्तिहान लिया है, वो बात अलग है। यहाँ पर एक ही चाहिए लेकिन परमानेंट चाहिए, जिसे परेशान भी मैं ही करूं और प्यार भी मैं ही करूं। देखिए दोनों तरीके के इरादे हैं, वो भी परमानेंट। यही शौक लगने वाला है कि ये इंसान कमिटमेंट दे सकते हैं जिनकी शादी पॉसिबल है, और जिनकी शादी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर रीयूनियन हो रहा है। बाकी आपके स्पाउस हैं, पति या पत्नी, तो देखिए यहाँ पर रीयूनियन हो सकता है। यहाँ पर मैंने उससे वो मोहब्बत की है जो मैं चाहता था कोई मुझसे करे। तो इन्हें पता है आपने मोहब्बत, जिसे कहूँगी ना, इन्हें ये चीज़ समझ आ रही है कि आपकी मोहब्बत कितनी बेमिसाल थी या कमाल थी, जो भी समझ लो। ठीक है, 36 मौके देने के बाद 37वें मौके में मटकी की ईगो हर्ट हुई है, तो भाई मोहब्बत तो बेमिसाल है ही गाइस किसी की। कमाल ही है, कहीं ना कहीं क्लैपिंग तो बनती है, क्या करूँ।
उसकी शिकायत है कि उसकी छोटी बात भी मैं दिल पर ले लेती हूँ, कैसे समझाऊँ कि दिल से लगे भी तुम हो। तो देखिए ये आपको यही कह सकते हैं कि आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हो, बचपना है, इमेच्योरिटी है, मैंने तो ये कहा था, या मेरा कहने का मतलब ये था, कुछ ऐसा जिसे कहूँगे ना भाई मामला सेट करना। तो देखिए इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता ही है, तो कुछ ऐसा कहेंगे, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं तेरा भैया मुँह किस लिए, बोला भी तो जाना चाहिए, ये बोलने की कसम खा रखी है ना बोलने की। तुम्हारी मासूमियत अपनी तरफ खींचती है। तो देखिए आप बहुत इनोसेंट भी हैं कहीं ना कहीं, उस वजह से भी इस इंसान को समझ आ रहा है कि यार बहुत मासूम इंसान है कहीं ना कहीं, यहीं तो मटकी ठुड्डे खा जाती है कहीं ना कहीं। हम तुम्हें कह ना सके चलो आज इकरार करते हैं, जिसे तुम रोज देखते हो आईने में उससे हम बहुत प्यार करते हैं। ये शौक लगने वाला है गाइस आपको। ये इंसान लवी डवी होंगे, कोई गजल वजल गा सकते हैं आपके लिए, और किसी के लिए हो सकता है देखिए कोई स्टेटस स्टोरी भी लगाएंगे, यानी कि कुछ ऐसे स्टेटस स्टोरी लगा सकते हैं कि ये इंसान अब आप में इंटरेस्ट ले रहा है या इंटरेस्ट ले रही है और इन्हें वापस आना है, ठीक है। तो भाई ये इकरार करेंगे और ये शौक आपको लगने वाला है। इसे क्या हुआ, इसे ऊद बिलाऊ को क्या हो गया, गिरगिट क्या खा लिया भैया, दिन में पी लिया आज। लो भैया सॉरी भी कहना चाह रहे हैं गाइस। गलती तो हो गई है, अब क्या मार ही डालोगे, माफ़ भी कर दो यार, कितना रुलाओगे। तो भाई मैंने कहा है आप भी रोगे और ये भी रोएगा, दोनों मिलकर मुझे लग रहा है जागरण करने वाले हैं रो धो के, ठीक है, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसी है भाई, हम सालों से देखते आ रहे हैं। कभी कभी तुम भी सोचते होगे कि कहाँ से गले पड़ गई आफत, दूसरी बारी ना, ये समझ रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप कह भी सकते हो आफत ही है कहीं ना कहीं, निर्बुद्धा इंसान आफत ही है और क्या है। तो आपको यही होगा यार ये तो फिर आ गया, ये तो फिर आ गई कहीं ना कहीं, ये तो फिर मेरी ज़िंदगी में टपक गया, टपक गई। आई लव हर बिकॉज मौके तमाम मिले मगर उसने अपनी पसंद नहीं बदली। तो देखिए इन्हें जिसे कहते हैं आप बड़े लॉयल इंसान हैं कहीं ना कहीं, आपकी लॉयल्टी के बारे में भी सोच रहे हैं। इन्हें लग रहा है आपने कुछ सनम नहीं बदला, महबूब नहीं बदला, मौके तो आपको भी तमाम मिले होंगे। अरे भैया हमें तो अब भी मिल रहे हैं, तुम्हारी तरह थोड़ा हरामी। दुख तब होता है जब हमें एहसास होता है कि जिसे हम इतना महत्व दे रहे हैं उसकी नज़रों में हम कुछ भी नहीं है। बस इसी वजह से ये ही ईगो आपकी हट हुई है गाइस, यही चीज़ इस इंसान की ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये सिर्फ इसी वजह से है कि ये ही समझ रहे हैं कि दुख इतना आपने कहीं ना कहीं सहन लिया है जितना हो सकता है आप डिज़र्व नहीं करते थे गाइस, ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा था मैं डिज़र्व नहीं करती कि यार इस इंसान से मुझे इतना दुख मिले, मुझे इतना सहना पड़े, या इस इंसान ने कुछ बोला है कि मुझे ऐसा कुछ बोले, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी कि इन्होंने कुछ बोला है आपको। पा ना सके, ना भुला सके, ना बता सके, ना जता सके तू क्या है मेरे लिए, ना खुद समझ सके, ना तुझे समझा सके। लो भैया आज भी मैंने कहा ये जो ओवर थिंकिंग है ना, जो थोड़ा समय लग रहा है गाइस, मैंने कहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, उसमें भी बस ये इंसान यही सोच विचार कर रहा है कि आपके साथ आखिर है क्या रिश्ता, आप इनके लगते क्या हो, ये प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, लव करते हैं, फीलिंग्स है क्या है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन अब इस इंसान को समझ जरूर आ रहा है। अगर आपकी ये शिकायत है कि इस इंसान ने बोला नहीं शैली 4 साल पुराना रिश्ता, इसने कभी मुझे ये भी नहीं बताया कि मुझसे प्यार करता नहीं करती, तो बताएगा तो वो इंसान है जिसे खुद समझ आएगी। इसे तो खुद ही समझ नहीं थी कि आपके साथ रिश्ता क्या है, प्यार कर रहे हैं या अफेक्शन है या इन्फेचुएशन है, लस्ट है क्या, इन्हें तो खुद समझ नहीं आ रही थी। आज भी किसी के लिए आज भी ये इंसान ओवर थिंकिंग में यही सोच रहा है। हमारी वाइफ्स इतनी मैच होती है कि कोई एक गुस्सा होता है तो दूसरा मनाने के बजाय और उससे ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो मैंने कहा ना दोनों यहाँ पर ये किसी जर्नी का हो सकता है भाई। ये जो ऐसी ऐसी डिफ़िकल्टीज आती हैं ना, वो समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि आप किसी जर्नी का पार्ट हैं गाइस, ठीक है। ये जो ऐसी ऐसी कि 4 साल हो गए, ऐसा हो गया ना, क्लैरिटी मिली, लेकिन अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस टाइम पीरियड में, मैं आपको ये भी बता रही हूँ। आई लव हर बिकॉज किरदार देखकर ही लोग दीवाने हो जाते हैं, हम ज़बरदस्ती दिलों पर राज नहीं करते। तो इन्हें पता है आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है भाई। ठीक है, पर्सनैलिटी मान लो या आपकी पहचान मान लो या आपका नेचर मान लो या आपकी हैबिट मान लो, कुछ भी मान लो, कहीं ना कहीं आपने ऐसे खुद को बना रखा है कि ज़बरदस्ती नहीं रिश्ते में बंधना पसंद करते, ठीक है। पर्सनैलिटी ऐसी है कि भाई लोग अपने आप ही दीवाने होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं या आपको पसंद करते हैं। कईयों की ऑरा इतनी पॉजिटिव होती है गाइस, दुनिया उन्हें चाहती है, पसंद करती है, एडमायर करती है। तो इन्हें भी ये लग रहा है कि ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है यहाँ पर, कि एक इंसान पीछे हट रहा है तो आप कहीं ना कहीं गुलामी करी होगी। गुलामी का मतलब ये है कि प्यार, जहाँ प्यार होता है वहाँ गुलामी शब्द नहीं आता, वहाँ ये होता है चल यार एक मौका दे दो। क्यों? क्योंकि इस इंसान को हम खुद से ज़्यादा चाहते हैं। हमारी खुद की वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारा प्यार इस इंसान के टूवर्ड्स इतना ज़्यादा है। तो बस उसी में इंसान बस समझदार हो।
हजारों से बात नहीं करनी, 1000 बातें आपसे करनी। अरे भैया थक जाएगा, इतने सालों तक बोला नहीं है, गूंगा गुड़ खाकर बैठा, बिल्कुल ही आर्यभट्ट बनने को तैयार हो रही। तो भाई ने बहुत सारी बातें करनी है, 1000 बातें नहीं करनी। नहीं, हजारों से बातें नहीं करनी, 1000 बातें आपसे करनी है। सोच ले भाई क्या क्या करनी है। हम चले गए तो कौन सताएगा तुम्हें, हाय फिर किसकी सुनोगे ये बेतुकी सी बातें, मिसिंग यू मोटी आए है। तो भाई मैंने कहा ना, हो सकता है आप में से कोई ऐसा रहेगा इस इन्हें में ये कहते होंगे कि झलपना या इमेच्योरिटी है या बच्चों वाली हरकतें हैं कहीं ना कहीं। तो इन्हें कोई सता नहीं रहा तो भी परेशान हो रहे हैं इंसान का। इन्हें लग रहा है यार उसकी बेतुकी सी बातों से ही मज़ा आता था, मज़ा ही नहीं आ रहा। तभी तो ओवर थिंकिंग है ये इंसान, कि अगर परमानेंटली आप इस इंसान की लाइफ से चले गए तो इन्हें तंग कौन करेगा, इन्हें सताएगा कौन। और आपकी बेतुकी बातें या बेमतलब की बातें कुछ भी समझ लीजिए, मैं ये नहीं कह रही इंसान आपको पागल कह रहे हैं, झल्ले कह रहे हैं। जो इनोसेंट इंसान होते हैं ना, उनके जो दिल में होता है वो जुबान पर होता है, वो सोच समझ के नहीं बोलते। तो इन्हें लग रहा है आप ऐसे इंसान है, तो आज आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं। होता है गाइस, कई बार होता है, ठीक है। जब किसी के साथ प्यार में ज़्यादा पड़ जाते हो ना, तो आप यकीन मानेगा कभी कभी उस इंसान की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है आपको, कि ये इंसान बुला रहा है या आपका नाम पुकार रहा है, ये होता है। खुले बालों में बहुत प्यारी लगती हो, तो भाई यहाँ भी मुझे बाल खुले ही दिखाई दे रहे। किसी का झाटा खुला है यहाँ पर, हो सकता है सिर धोया है किसी ने। ठीक है, आज शैम्पू करा है किसी ने, तो इन्हें बड़े आप अट्रैक्ट करते हो खुले बालों में। हो सकता है टाई में, यानी कि जब टाइड अप करते हो तब इतना नहीं, हो सकता खुले बाल अट्रैक्ट करते हैं, या कहते होंगे कभी, बताना भाई गंजी करवा दो, गंजी। दिल करता है लिपट कर तुम्हें बताऊं कि कितनी बेचैनी होती है तुमसे दूर रहकर जीने में। तो भाई बहुत बेचैनी, मैंने कहा ना ये एंजाइटी इतनी हो रही कि इंसान सो नहीं पा रहा ढंग से गाइस। कभी लगता है गाने सुन लो, उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा। जब बाहर घूम लो, बाहर घूमने में मज़ा नहीं, चलो लेट जाओ, तकिया काट रहा है, चादर काट रही है, कहीं ना कहीं काटने का ये नहीं कहूँगी कि उसमें वो क्या होते हैं, होते हैं ना कुछ, चलो जो भी होते हैं ठीक है, कीड़े होते हैं ना। खटमल, खटमल, खटमल तो मैं ये नहीं कहूँगी खटमल है, लेकिन एंजाइटी इतनी है, ओवर थिंकिंग इतनी है कि नींद नहीं आ रही प्रॉपर तरीके से। खटमल नहीं है भाई इनकी मंजी में। तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए लेकिन अभी तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता। तो किसी के लिए देखिए ये तड़प जरूर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उस समय कमिटमेंट नहीं दे सकते थे। किसी के लिए अभी भी हो सकता है यहाँ पर कि अभी कमिटमेंट ना दे सकते हो, लेकिन बात तो यहाँ पर होगी गाइस। हो सकता है अपने फाइनेंसिस के बारे में बताएं, यहाँ पर कार्ड आया, लेकिन बात होगी। अब आपको पता होगा कमिटमेंट का मामला है या नहीं है। बस अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा, सीने से लगा कर रखूंगा। तो जाने तो नहीं देंगे, देखिए कोशिश पूरी की जाएगी, आपको समझाएं मनाएं, लेकिन आपने डिसीजन यहाँ पर ढंग से लेना। मैं इस इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बार बार आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ, क्योंकि एनर्जी मुझे आपकी पीक हो रही है। प्लीज़ वापस आ जाओ। तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप ही वापस चले जाओ। नहीं भैया अब नहीं, अब गए वो दिन, कहीं वो बाहर। बोलने से पहले सोचते ना। जो लड़की भाग्य में नहीं उसे मैंने गैलरी में संभाल रखा है। तो हो सकता है भाई आपकी फ़ोटो वोटो देख रहे हैं गाइस, हो सकता है आप इनकी किस्मत में नहीं है, डेस्टिनी में नहीं है, लेकिन गैलरी में आपकी फ़ोटो हैं आज भी इनकी, यही सोच रहे हैं। जब तुम आ जाते हो सामने दिल चाहता है तुम्हें सीने। अब कितनी एनर्जी आ रही है गाइस, जैसे बिल्कुल ऐसी एनर्जी जैसे पिलो को हक करना, बिल्कुल वही एनर्जी है। पिलो को हक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कल कर रहे हैं, कडलिंग वाली एनर्जी हो रही है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो दिल ने तुझको ही पुकारा। तो भाई देखिए सुख दुख में इस इंसान को आपका ही नाम याद आ रहा है गाइस। अब कोई सुख भी है दुख भी है, मैं तो यही कहूँगी ओवर थिंकिंग बहुत है ये इंसान। आप भी खुद भी इमोशनल है और आपको भी इमोशनल कर देगा या कर देगी कहीं ना कहीं, आपको ही पुकार रहे हैं कहीं ना कहीं। एक सवाल, क्या वो आज भी याद करती होगी जाऊं या ना जाऊं। मैंने कहा इतनी ओवर थिंकिंग है ना गाइस। देखिए जब भी ऐसी एनर्जी आती है, मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बोली है, चचा चनेरा चाहे किसके भी हों, आप कितने भी हर्ट हुए हों, आप साइकिक इंसान हैं, आप रीडिंग सुनते हैं, आप मेरे शिष्य मान लो, मेरे भाई बहन मान लो, दोस्त मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो हम इंसान किसी से रिवेंज नहीं ले सकते, ठीक है। हमें जब भी महादेव के चरणों में अरदास करनी चाहिए कि इस इंसान की लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ भी स्टक है, जो भी ओवर थिंकिंग चल रही है, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, महादेव इन पर कृपा करें, थोड़ी ताकत दें, इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो, जल्द से जल्द इंसान एक्शन ले सके, ठीक है। क्योंकि ये भी देखिए साइकिल है। अब आपको तो पता है कहीं ना कहीं किस जर्नी में इस इंसान को कुछ नहीं पता, आपको तो रीडिंग के थ्रू पता चलता है आप कौन सी जर्नी में है, आपको क्या करना है, कैसे हील होना है, कितना सब्र करना है। आपको मेरे से गाइडेंस मिलती है, जिससे भी मिलती है,
आप अवेयर हैं, लेकिन ये इंसान अवेयर नहीं है, इसे कुछ नहीं पता क्या ट्विन है, क्या कार्मिक है, क्या सोल है, क्या जर्नी, इन्हें कुछ नहीं पता गाइस। तो इस इंसान के लिए औखा समय है, ठीक है। तो मैंने हमेशा कहा है ऐसों के लिए प्रार्थना करिए। चलिए और देखते हैं भाई क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, देखिए वोल्फ इन शीपेस क्लोथिंग की एनर्जी यही नहीं होती कि इंसान कहीं ना कहीं शेर की खाल में भेड़िया है, ठीक है। कई बार ये भी होता है कि इंसान अपनी असलियत छुपा रहा है, ये भी इसका मतलब होता है। क्योंकि ये जो एनर्जी आई है, मुझे अब कार्ड मेरा यहाँ पर ध्यान गया, मैं इसलिए बता रही हूँ। अपनी असलियत छुपाने के लिए बहुत बार शेर भी बनना पड़ जाता है भाई। चलिए ट्रू इंटेंशन देखने के आज रात की। प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, आज रात क्या है ट्रू इंटेंशन? प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल क्या है ट्रू इंटेंशन? प्लीज महादेव गाइड मी। ट्रू इंटेंशन लो भैया, बस अनफेस की एनर्जी है। देखिए इस समय मैंने कहा है कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई टी पी रहा है, इस समय कप आपके हाथ में है, तो भी रीडिंग को ध्यान से सुनिए। देख रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए, क्राइंग ओवर यू। मानते नहीं हो ना आप? यहाँ भी एनर्जी देख लो, यहाँ भी एनर्जी देख लो। ये इंसान बंदा बंदी जो भी देखे, यहाँ भी बाल खुले हैं, यहाँ भी बाल खुले। अगर इस समय आपके बाल खुले हैं, मैटर नहीं है कि आपने हेड वॉश किया है नहीं किया, सिर धोया या नहीं धोया, ठीक है। बाल खुले होते हैं कई बार, हो सकता है इस समय खुले हैं, तो रीडिंग को थोड़ा पर्सनली ले लीजिएगा, क्योंकि ये इंसान बहुत सैड हो रहे हैं, हार्ट भी है, अपसेट भी है गाइस। दो एनर्जी निकल कर आई है कहीं ना कहीं यहाँ पर, एक नहीं है, दो। अब टैरो से मैं क्लैरिफाई और करूंगी। तो ये इंसान भाई आज रात रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हो सकता है नींद नहीं आ रही। किसी के लिए एनर्जी आपकी भी हो सकती है, मैं पहले ही बता रही हूँ। अगर आपकी ऐसी एनर्जी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी को हीलिंग की ज़रूरत है, देखिए तबीयत ख़राब है तो बात अलग है गाइस। किसी की मुझे यहाँ पर तबीयत ख़राब दिखाई दे रही है, हो सकता है बहुत ज़्यादा कोई वीक हो गया है या वीकनेस आ रही है, तबीयत किसी की ख़राब है जिस वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। अगर वो बात है तो अलग बात है। अदरवाइज़ अगर इस इंसान की वजह से परेशान है तो देखिए मैंने कहा खुद को थोड़ा संभालिए। यहाँ पर टाइम पीरियड ऐसा ये संभालना पड़ेगा। बाकी ये इंसान की तो मैंने बताई दी, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं भाई। क्राइंग ओवर यू की एनर्जी क्यों रो रहे हैं? प्लीज महादेव गाइड मी। क्राइंग ओवर यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज महादेव गाइड मी। क्राइंग ओवर यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल ये एनर्जी क्यों आई है? 2 कार्ड आ रहे हैं। आई वंडर इफ यू स्टिल केयर। इंसान आश्चर्यचकित हो जाता है ना कहीं ना कहीं। तो इस इंसान को अब भी ये है कि अगर इस इंसान को ये पता चल गया आपसे बात करने के बावजूद कि आप आज भी इनकी केयर करते हैं, आज भी आपका इनका ध्यान है, या आज भी आप इनसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, आज भी आपके दिल में इस इंसान के लिए इंसानियत तो इवन बाकी है, मैं चाहत या मोहब्बत की बात नहीं करूँगी, तो इन्हें लगता है यार कौन सी मिट्टी के बने हो यहाँ पर। आप जैसे इंसान इस दुनिया में होते हैं, ठीक है। ठुड्डे खाने के बाद ठीक है आपकी ईगो हर्ट हुई, आप साइलेंट जोन में चले गए, आपने बात करनी बंद कर दी, इग्नोर करना शुरू कर दिया, अपने ऊपर काम किया, या रो रहे हो, पछता रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इस इंसान को कुछ कहा नहीं आपने। ये इंसान आज भी, जिसे कहते हैं ना, इसी वजह से कि यार ऐसे इंसान है इस दुनिया में, आज भी इस इंसान को मेरी केयर है या मेरी परवाह है, कुछ जिसे कहूँगे ना, इस इन्हीं बातों से कहीं ना कहीं ये इंसान सोच। और मैं बार बार कह रही हूँ गाइस, अगर ये जर्नी यहाँ तक तय की है तो कुछ शब्दों को बोलने से पहले 100 बार तोलिएगा जरूर, ऐसा ना हो बाद में किसी को रिग्रेट हो। मैं बार बार किसी को समझा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि बार बार अगर मेरे लिए एनर्जी आ रही है तो किसी के लिए खास आ रही है। तो ये इंसान इसलिए रो रहा है, इसलिए रो रही है कहीं ना कहीं याद करके कि आज भी आप इस इंसान से प्यार करते हैं, आज भी आपको इस इंसान की फिक्र है, आज भी आपको इस इंसान का ध्यान है कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर भी डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। हो सकता है कॉल मैसेज आपको आ भी चुका हो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। हो सकता है इन्होंने आपको कॉल मैसेज किया हो किसी के लिए, यहाँ पर किसी की बातचीत हुई है और इस इंसान को पता चला है कि आप इनके लिए आज भी परेशान हैं, आज भी आप कंसर्न रखते हैं। जिनकी बातचीत हुई है वो बता देना, जिनकी नहीं हुई है उनके लिए होगा। क्राइंग ओवर यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज महादेव गाइड मी। क्राइंग ओवर यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज महादेव गाइड मी। क्राइंग ओवर यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज महादेव गाइड मी। क्राइंग ओवर यू की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल क्राइंग ओवर यू की एनर्जी क्यों आई है? आ गया यहाँ पर टावर। देखे वहाँ भी मैंने ये दोनों एक, ये बिल्कुल सेम एनर्जी है, देख रहे हैं, बिल्कुल सेम।
ये भी टावर मूवमेंट है, ये भी टावर मूवमेंट है। और टावर में एरीज मैंने आपको बता दिया, एरीज कोई हो सकता है मेष राशि का, आप दोनों मेष के हो सकते हैं, या ये इंसान मेष के हैं या आप मेष के हैं। कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड और सडन इस इंसान का कॉल मैसेज आएगा, हम लिख कर दे सकते हैं गाइज आपको। भगवान ही नहीं चाहते तो बात अलग है, बाकी किसी इंसान में दम नहीं है कि कोई रोक ले, यहाँ पर आएगा। और ये इंसान आपके सामने रोएंगे भी, गिड़गिड़ाएंगे भी, अपोलॉजी भी मांगेंगे और आपसे रिश्ता सुधारने के बारे में भी कहेंगे। और हो सकता है आप बिल्कुल ऐसे हो जाए कि मैं क्या ही बताऊंगा, पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है ना, ये वो वाली एनर्जी। यार ये क्या हो गया कहीं ना कहीं। ये इंसान वो है जिसके साथ लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, टावर मूवमेंट आ चुका है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ख़त्म होने का मतलब ये है कि बातचीत नहीं होती इस इंसान से, टावर मूवमेंट आ गया, लड़ाई हो गई है, यानी जो नीचे की नींव थी, वो फाउंडेशन थी, वो थोड़ा हिल चुकी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके घर में कोई रेनोवेशन वगैरह का काम चल रहा हो, बहुत ज़्यादा चांसेस। या ये ऐसी जगह रहते होंगे जहाँ पर जिसे कहूँगी ना सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर, ऐसी या तो आपका घर होगा या इस इंसान का होगा, ज़्यादातर चांसेस हैं यहाँ पर। तो भाई एरीज हो सकता है कोई, 16 नंबर की एनर्जी है, 7 नंबर जुलाई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, केतु की दशा महादशा, 7 नंबर इनका रूलिंग डेस्टाइन नंबर हो सकता है। ये इंसान आएंगे गाइस, अनएक्सपेक्टेड होगा ये। दोनों अलग डेक हैं और दोनों अलग डेक से सेम एनर्जी आई है, सडन शिफ्ट है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए भाई क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी, टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी, टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी, टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, टावर की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव गाइड मी, हर हर महादेव। लास्ट शफल, टावर की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव गाइड मी। चलिए भाई एक नीचे गिर गया है, दो ये महादेव के चरणों में सबसे पहले यही लेते हैं। आई लव हर बिकॉज किरदार देखकर ही लोग दीवाने हो जाते हैं, हम जबरदस्ती दिलों पर आ। भाई ये आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, बहुत एडमायर कहीं ना कहीं। अगर इस टावर मूवमेंट के बाद भी आप रोए हैं, तड़पे हैं और बिल्कुल साइलेंट जोन में चले गए, यानी कि इस इंसान से आपने ना तो चूं कहा ना ची कहा, समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ। ये खास मैसेज उनके लिए है जिन्होंने ऐसा नहीं किया। यानी लड़ाई झगड़े होने के बावजूद भी, रिश्ते ख़त्म होने के बावजूद भी आप रोए बहुत हैं और आज भी हो सकता है रो रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इस इंसान से ना तो आपने पूछा और ना ही इस इंसान से कांटेक्ट किया और ना ही इस इंसान को कुछ बड़ा बुला कहा। खासकर इस इंसान के सामने आप छा गए इस इंसान की नज़रों में गाइस। इन्हें लग रहा है, जिसे कहते हैं ना कि हाँ भाई ऐसे भी इंसान इस दुनिया में होते हैं, तो ये जिसे कहते हैं मान चुके हैं कि हाँ भाई ऐसे इंसान, अच्छे इंसान, सच्चे इंसान इस दुनिया में होते हैं। लो भाई किसी के लिए एज है यहाँ पर 22, 24, 26, 28, 32, 36, 40, 42, 44। अब ये देख लीजिए, ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, आपकी एज है या इनकी एज है। ठीक है, आप दोनों की भी हो सकती हैं। अब कोई लैला सालों तक इंतज़ार नहीं करती, तुमने गांव छोड़ा तो उसने तुम्हें छोड़ा। तो भाई ये आएंगे ज़रूर। मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन डिपेंड आप पर करता है कि आप गांव छोड़ना चाह रहे हैं या नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। इस इंसान को ये लग रहा है आपने छोड़ दिया, ये टावर है ना, कहीं आपने रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए हैं, दीवारें हिल चुकी हैं, दरार आ चुकी है, शॉकिंग एनर्जी आ रही है भाई। यहाँ पर किसी के घर में लड़ाई हो रही है गाइस, घर का बंटवारा, कुछ ऐसी एनर्जी भी है, घर में पंगा, दो एनर्जी आई है। अचानक देखिए कुछ ऐसा हो सकता है, अचानक कहीं ना कहीं, जिसे कहूँ ना अचानक। अब अचानक में भगवान ना करे, जिसे कहूँगी ना थोड़े समय के लिए इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है, जैसे 2-4 दिन के लिए, 4-5-7 दिन के लिए, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ भी हो सकता है, किसी से लड़ाई हो सकती है, घर में लड़ाई हो सकती है, या मैंने कहा है जैसे शौक वाली एनर्जी है, भगवान ना करे आग लग जानी, या घर में कोई तोड़ फोड़, कुछ ऐसा आ रहा है गाइस। यहाँ पर गया तो ये कहने था थक गया हूँ सबको मनाते मनाते, पता नहीं क्या हो गया उसकी आंखों में, मैं जमाने से भगा। इनके घर में पंगे चल रहे हैं गाइस, इनके घर में है या आपके घर में। मैंने पहले कहा है टावर मूवमेंट आया हुआ है, घर में कले कलेश किसी के चल रही है या अचानक हो सकती है गाइस। इनके घर में कुछ पंगा वंगा है, मकान को, घर को लेकर बंटवारा वगैरह कुछ हो सकता है, और यही बात ये इंसान आपसे शेयर करे। इतना सब्र करना सीख जाओ कि जब कुछ भी बुरा हो तो बुरा ना लगे। महादेव के वो ही मैसेज गाइस आ गए, मैंने कहा है ना, फिर एक बार रिमाइंडर दे रही हूँ। इतनी जर्नी तय कर कर अगर अपना तुमने नाम रोशन कर लिया कहीं ना कहीं, ठीक है, तो देखिए महादेव भी आपको ये कह रहे शांति से काम लेने की ज़रूरत है किसी को। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े।
अब जिनके लिए है, जो समझदार हैं वो ले लेना, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी गाइडेंस आप सभी के लिए। शरीफ तो मैं भी हूँ मेरी जान, बस तुम्हें देखकर मेरा मूड रोमांटिक हो जाता है। तो शरीफ है भाई, ये इंसान हो सकता है शरीफ है, मुझे बताना शरीफ है बदमाश है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको देखकर रोमांटिक होते हैं ये इंसान। क्या बात है इमरान हाशमी। वफादार रहने की गारंटी तुम लो, बारात लाने की मैं ले लेता हूँ, बोलो मंजूर। तो मैंने आपको यही कहा है गाइस, कोई बिल्कुल खड़ा होकर सिर पर, जैसे कहते हैं कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगा दी, बताओ हाँ या ना, कहीं ना कहीं अभी जवाब दो, अभी जवाब दो। मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बताई है, मुझे इंट्यूशन आ रही थी। रातों रात जवाब ना तो देना है ना ही मना करना, दोनों ही काम नहीं करने किसी को। अगर कोई सिरदर्दी कर भी रहा है ना कि नहीं भाई अभी जवाब दो, मुझे अभी सुनना है हाँ या ना, ठीक है। इंसान कितना ही आपको प्रेशराइज कर रहा है, आपको समय लेना ही लेना है गाइस। अब मुझे नहीं पता ये मैसेज क्यों आ रहे हैं अचानक, नहीं कि नहीं मुझे तो अब करना ही नहीं है, निकल यहाँ से, दफ़ा हो, फलाना ढिंकाना, ना हाँ बोलना है या ना बोलना है, समय लेना किसी ने। अगर कोई सिर पर नाच भी रहा है तो कह दे भाई सुबह तो होने दे, सुबह होने दे कहीं ना कहीं, ठीक है। कहाँ तो 4 साल बाद तुझे अब होश आया, बिल्कुल ही सिर पर नाच रहा है मेरे, तो ऐसा नहीं होगा किसी के लिए, ठीक है। समय लेना आपने। जो लड़की भाग्य में नहीं है उसे मैंने गैलरी में संभाल रखा है, तो भैया तेरी प्रॉब्लम है, हम क्या करें। संभाल मत संभाल कहीं ना कि गैलरी में संभाल, झोले में संभाल, बस्ते में संभाल, मत संभाल। दिमाग में संभाला नहीं गया, दिल में संभाला नहीं गया, गैलरी में संभालने। वाह जी वाह, नए जमाने का प्यार है। देख लो कितनी बार सवाल आ रहा दिमाग में। अब मैं कैसे कह दूं इस इंसान के दिमाग में लकवा नहीं मार गया, आप खुद बताओ। तीसरी चौथी बार एनर्जी आई, इतनी शफलिंग करने के बाद भी जाऊं या ना जाऊं, ये अचानक आएंगे गाइस। और रात की एनर्जी मुझे ज़्यादा पिक हो रही है, रात को ये इंसान करेंगे आपको भी इमोशनल। पहली बता रही हूँ, एक बार और रिमाइंडर दे रही हूँ, ओवरनाइट कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ना तो मना करना है ना ही हाँ करना है, ठीक है। अब नहीं बोलूँगी, क्या पता बोल भी दूँ, लेकिन अब नहीं बोलूँगी। प्लीज़ वापस आ जाओ, ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप आ जाएं। अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है ना जैसे कि मैंने बताया तो देखिए इस इंसान की एनर्जी है, करना नहीं है कॉल मैसेज, थोड़ा सब्र करना सीखो मेरी जान, करना चाहिए थोड़ा बहुत। ड्रेसिंग वेल इज़ आल्सो ए साइन ऑफ गुड मैनर, यू आर डिफरेंट, ओके। तो भाई ने लग रहा है आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, या बहुत अच्छी तरह आजकल कोई ड्रेसेस आप वो कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है कोई डीपी, कोई स्टेटस, कोई आपने अपनी कोई प्रोफाइल पिक चेंज करी है, कोई नई ड्रेस वगैरह पहनकर, तो इन्हें बड़ा स्टाइलिश लग रहे हो, इन्हें लग रहा है कि आप मैनर्स, मतलब जिसे कहते हैं ना ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लग रहा है इस इंसान को, इन्हें लग रहा है बहुत अच्छे मैनर्स हैं, खुद को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, कैसे खुद को, समझ रहे हैं। तो कुछ किसी के लिए खास मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा ये, तो इन्हें लग रहा है आप औरों से अलग हैं। वैसे तो मैं बहुत सीधा लड़का हूँ, पर तुम्हारी अदाएं मुझे बिगाड़ दे। तो भाई ये सीधे हैं कहीं ना कहीं, इमरती की तरह, जलेबी की तरह, हम ही हैं लड्डू की तरह बदमाश कहीं ना कहीं, ठीक है। यही कहना चाह रहे हैं, सुन लो, कोई बात नहीं, महादेव कह रहे हैं ना, सुन लो, कुछ नहीं जा रहा आपका। मैं तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्शन बेस पर आया था, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये आए तो ये आए भी अचानक ही होंगे, अचानक ही टकराए होंगे आपको, ठीक है। लेकिन आज ये अचानक आपके सामने कन्फेशन आएगा कि ये आपसे प्यार करते हैं, और आप सोच में पड़ जाओगे भाई। यहाँ पर मुझे आपकी तकलीफ बढ़ती दिखाई दे रही है, वैसे भी मरकरी रेट्रोगेट स्यापा ही डालेगा मुझे लग रहा है। वादा करो मुझसे कभी जुदा नहीं होंगे हम, भैया वादे तो हमने पहले भी करे थे, हुआ तो कुछ नहीं। तो अब की जो वादा होगा ना, आपकी पक्के वाला वादा होगा गाइस। यहाँ पर कलेशी औरत ही जिंदगी भर साथ निभाती है, मीठी मीठी बात करने वाली तो ड्रम में ही डालती है। तो वही नहीं लग रहा आप कलेश हैं, और कलेश यहाँ पर मच भी सकता है, मैं पहले कह रही हूँ, कलेश मचाना नहीं है किसी ने गाइस। अब क्यों आए, अब होश आया है, चढ़ गई उतर गई, गूंगा गुड़ खा लिया नहीं खाया, नहीं करना किसी ने। तो इन्हें लग रहा है भाई कलेशी औरत जो होगी, जो लड़ाई झगड़े करेगी, स्यापे पाएगी, वो ही साथ निभा सकती है, बाकी मीठी मीठी बोलने वाले तो नीले ड्रम में डालनी है आजकल। देखिए अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। ये उसी इंसान की एनर्जी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अब मैं फीमेल हूँ तो भैया मैं उसी हिसाब से बात करूँगी। वो जो आज खोने पर अड़ी है, उसने कभी तो सब कुछ पाने की चाह की होगी। आई एम सॉरी, मैंने कहा ना अनएक्सपेक्टेड सॉरी आ रही है, अपॉलॉजी आ रही है यहाँ पर भाई। तैयार हो जाओ मेरी जान, तैयार हो जाओ, हील कर लो खुद को, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि आपने कोई ऐसा तहश में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना भाई।
डिम्पल तो डिम्पल ही, उसके तो पिंपल भी ज़बरदस्त लगते हैं। तो हो सकता है पहले ना आपको इतना पसंद करते हो ये इंसान, किसके पिंपल हैं या डिम्पल है, किसी के लिए किसी का नाम डिम्पल हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो आज तो चाहे आपके पिंपल हैं, चाहे स्कार्स हैं, चाहे डिम्पल हैं या कुछ भी है, आज तो आप इन्हें पसंद है भाई। जब तक जिंदा हूँ तब तक मेरा नखरा उठा लो, सुना है मरने के बाद लोग पति को अर्थी भी नहीं उठाने देते। भैया कौन है ये, कौन सी मटकी बूबू है ये? किसी के लिए आप ऐसा सोच रहे हो गाइस, हो सकता है आपके पति हैं ये ठीक है। तो भाई ये आपकी शिकायत हो सकती है कि भाई जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे नखरे वखरे उठा लो कहीं ना कहीं। अच्छा ऐसा भी है क्या भाई, पति को अर्थी नहीं उठाने देते? राम 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 प्रभु। कहते तो पति के कंधों पर जाने के लिए कि पति के कंधे पर जाऊं, पति के कंधे पर जाऊं। क्या है भाई, बताना जरा ये क्या है। तुझे नफरत करूं भी तो कैसे करूं, कभी अपनों से ज़्यादा चाहता तुझे। तो इतना तो इन्हें पता है कि नफरत तो आप नहीं करते हैं, और नफरत आज आपको है भी नहीं, इतना भी मैं बता रही हूँ। साइलेंट जोन में जाना इंसान को ये नहीं कहता कि आपको नफरत हो गई। हाँ थोड़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज ज़्यादा कर रहे हो, इतना इस इंसान को भी पता आप इनसे नफरत नहीं करते, क्योंकि आपने इस इंसान को खुद से भी ज़्यादा चाहा है। यही तो गलती है। अरे भगवान जी अच्छे कर्म भी तो किए होंगे, मैंने एक बार लिस्ट दोबारा चेक करो। क्राइम कोई पक्का रो रहा है गाइस, देख लो एनर्जी भी बार बार आ रही है, कोई रो रहा है यहाँ पर गाइस। अगर आप भी रो रहे हैं ना कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ये इंसान नहीं आ रहा, तो आप ही भगवान से कह रहे हो कि भगवान कोई तो मैंने अच्छे कर्म किए होंगे कभी तो कुछ कर दो। देखिए मैंने हमेशा एक बात बोली है गाइस, हमारे ही कर्म खराब होते हैं, भगवान तो देते हैं जिन्हें बहुत दे रहे हैं, जिनका रीयूनियन हो रहा है उनके भी तो अच्छे कर्म है। कल भी 3-4 व्यूवर के वो आए हैं मैसेजेस कि उनका रीयूनियन हुआ है। मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ, स्टोरी देखो जाकर। तो सब कर्मों पर डिपेंड है भाई। हम भगवान से नाराज हो जाते, ठीक है भाई प्यार है तो नाराज भी हो, लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए इन पर गाइस, ये सबकी सुनते हैं। तुम्हें देखने से ही इतना सुकून मिलता है तो सोचो तुम्हें गले लगाने से कितना। भाई अब की ये मिलेंगे, मुझे लग रहा है ये गले ही लगाएगा, गला काटेगा, रेतेगा, जो भी करेगा। गले 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 के पीछे पड़ गए, कोई चैन वैन पहन रखे, छुपा लो भैया, कुछ पता नहीं हाथ वाथ साफ हो जाए ठीक है। 5वीं छठी एनर्जी आई है यहाँ पर गले की। तुम पहली बार देखकर सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी लाइफ में इतने स्पेशल बन जाओगे। तो देखिए इन्होंने जब पहली बार आपको देखा होगा तो इन्हें नहीं पता था कि आप इनके लिए खास बन जाएंगे, और इतना खास बन जाएंगे कि इस इंसान को और किसी में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। बस अब तुम्हें लो भैया, ये तो सीने से लगाकर भैया एनाकोंडा बनना ही चाह रहे हैं। भाई कितनी एनर्जी आई है आज गाइस, मैंने कहा ना आज पिलो को भी ऐसे हक करके सो रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं इस इंसान की दुर्दशा। चलिए भाई देख लेते हैं टावर की एनर्जी को क्लियर। भाई ये अनएक्सपेक्टेड ऑल सडन आएंगे आपकी तरफ, अचानक ही होगा जो कुछ होगा। प्लीज महादेव गाइड मी, टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। मेरा डोर बेल भी बज गया है, देख लीजिए महादेव ने साइन दे दिया है गाइस। महादेव आपको चीख चिल्लाकर नहीं बताएंगे कि चचा आ रहे हैं, चचा आ रहे हैं, चचा आ रहे हैं, वो कोई साइन ही आपको दे सकते हैं, ठीक है। प्लीज महादेव गाइड मी, टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। टावर की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, टावर की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। टावर की एनर्जी क्यों आई है, यहाँ पर है गर्ल फाइट है, आर्ग्यूमेंट है, देख लो भाई। मैंने कहा है बार बार वो ही मैसेज आ रहा है, ईगो में आकर कोई भी डिसीजन मत लेना गाइस, बार बार वही मैसेज आ रहा है। यहाँ भी पढ़ लो, आर्ग्यूमेंट्स लिखा हुआ है, देख रहे हैं कहीं ना कहीं। फिजिकल फाइट है, वॉर है, कंपटीशन। इन्हें लग रहा है बात कंपटीशन की आ गई है गाइस आप इनसे लड़ेंगे, आप इनसे झगड़ेंगे, तमाशे होंगे, लेकिन आपने करने नहीं है। मैं बार बार किसी के लिए मैसेज आ रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ गाइस। बाकी गुस्से में हो सकता है ना ही आप कंट्रोल कर पाए, लेकिन अगर बार बार मैसेज आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इस रिलेशनशिप को कंपटीशन के नज़रिए से नहीं देखना है, ईगो पर मत ले जाना कहीं ना कहीं इसने मेरी ईगो हर्ट करी, मैं भी करूँगी, मैं भी रिवेंज लूँगी। किसी के लिए बड़े खास मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो भाई इन्हें पता है आप लड़ाई करने के पूरे मूड में हैं, आप लड़ाई कर सकते हैं इस इंसान के साथ, यहाँ पर लड़ाई हो सकती है, लेकिन आपको करनी नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं 3 पाइल बना रही हूँ। आपके पर्सन का स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए होगा कि आज रात ये इंसान क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रही है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, आज रात उनका चैनल मैसेज क्या है मेरी मटकी बूबू के लिए, प्लीज़ महादेव गाइड मी। पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज दीजिए महादेव, पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, चलिए भाई पाइल नंबर 1,
पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज दीजिए महादेव, पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी लास्ट शफल पाइल 2। चलिए भाई पाइल 2। पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज दीजिए महादेव, पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी लास्ट शफल पाइल 3। चलिए भाई इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल आप चूज कर लीजिए गाइस। 1 2 3 सेम कलर के कार्ड हैं, बस आपका लकी नंबर, डेस्टाइन नंबर, जैसे भी आप चूज करना चाहें। सबसे पहले 15 सेकंड के लिए महादेव के चरणों में अरदास लगाइए, प्रार्थना कीजिए कि आज रात आपके पार्टनर का चैनल मैसेज ही आपके लिए हो। ठीक है, चलिए पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। मैं देखना चाहूँगी पाइल नंबर 1। आई डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग। तो भाई ये इंसान आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहते थे, इन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था, इनकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि आपकी फीलिंग हर्ट्स हो, लेकिन फीलिंग हर्ट हो गई है तो ये अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए पाइल नंबर 2। यू आर सच ए ब्लेसिंग। तो इन्हें लगता है भाई आप एक दुआ का काम करते हैं, एक ब्लेसिंग का काम करते हैं। बहुत कुछ इस इंसान ने आपसे सीखा है, या आप इन्हें बहुत कुछ सिखाते हैं या गाइड करते हैं, या बहुत अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं। तो इन्हें लगता है जब से आप इनकी लाइफ में आए इनके लिए सब कुछ अच्छा करते हैं या ब्लेसिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको एक ब्लेसिंग या दुआ, मन्नत, कुछ भी मान लो। चलिए पाइल नंबर 3। अच्छा 2 आए हैं भाई। दिस इज किलिंग मी, आई कांट कीप इट हिडन एनी मोर। तो देखिए अब इनका जो सांस है औखा होने लगा है, बहुत परेशान होने लगे हैं, अब इस रिलेशनशिप को किसी से छुपाना नहीं चाह रहे, और हो सकता है घर में बताएं तो घर में गाइस आतंक में फैलने वाला है। ठीक है, या हो सकता है आतंक फैल भी गया घर में, इन्होंने जैसी बात की होगी सबको मिर्चियाँ लगी होंगी। आई वॉन्ट टू प्रूव टू यू दैट आई डू लव यू। तो ये अब आपको प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए मैं आपको पहले कह रही हूँ, पास में जो हुआ जाने दीजिए। अगर कोई इंसान पास से वापस आ रहा है, कोई एक्स है आपका, है यानी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, अगर वो इंसान आपके लिए एक्शन ले रहा है, वो प्रूव करके दिखा रहा है, घर वालों से बात कर रहा है, आपकी घर वालों से बात करा रहा है, मीटिंग हो रही है, तो फिर तो गाइस देखिए आपको थोड़ा समझदारी से एक्शन लेना पड़ेगा। जो मेरी इंट्यूशन आ रही है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको उस हिसाब से यहाँ पर गाइड कर रही हूँ। ठीक है, बाकी आपका पर्सनल मैटर है। अगर आपको लग रहा है कोई लोलो चोपो कर रहा है, भी आपका टाइम पास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर कोई आपके लिए एक्शन ले रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ यार ये इंसान की बातों में दम है, ये इंसान कर रहा है जो कि मुझे एनर्जी पिक हो रही है, फिर थोड़ा सोच समझ के ओवरनाइट कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, समय लीजिएगा। बार बार मैसेज आ रहा है और ईगो में तहश में नहीं आना है किसी ने। ठीक है, तो गाइस ये थी आज रात की एनर्जी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रीडिंग पसंद आती है मोटिवेट कीजिए, चैनल की ग्रोथ बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद कीजिएगा, प्यार हमेशा की तरह दीजिएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।